नमस्कार दोस्तों, पावश्री के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आपको पता है, स्कूल व्याख्याता के जो आज सब्जेक्ट के विषय के दो पेपर हुए, जिसमें एक पेपर मैथ का हुआ था, एक पेपर आपके एग्रीकल्चर का हुआ था। जो गणित का पेपर हुआ था उसमें साइकोलॉजी के जो आपके 21 क्वेश्चन आए थे उसको मैं बता चुका हूँ, और जो दूसरा पेपर आज एग्रीकल्चर का सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसके जो मैं आपको साइकोलॉजी के वो प्रश्न बता रहा हूँ। इसमें प्रश्न काफ़ी सरल प्रश्न आए हैं और काफ़ी जो है प्रश्न भी गणित की तुलना में प्रश्न भी ज़्यादा हैं। इसमें तकरीबन 23-24 क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान के पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों पर। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप पावर स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं सीधा आपको मनोविज्ञान के प्रश्नों पर ले चलता हूँ। तो मनोविज्ञान का जो प्रश्न था वो मैं आपको बताऊंगा। उत्तर जो है आप अपने स्तर पर इनको ढूंढ लेना। आप पावर स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो प्रश्न आया था, एक ये था, प्रदर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग दो तकनीकों की तुलना करने के लिए किया जाता है, अर्थात पुरानी और नई। तो परिणाम प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन, क्षेत्र का भ्रमण या जनसंचार। बहुत इजी प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न आपके आया था, किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया है? स्टेनले हॉल ने, एरिक्सन ने, फ्राइड ने, हरलोक ने। आपका अगला प्रश्न जो आया था साइकोलॉजी का, वो इसमें ये प्रश्न आया था आपके, सही युग्मों को मिलान करना आपको, यानी कि किशोरावस्था को मिलाइए, प्रारंभिक वयस्क को, मध्य वयस्क को, प्रौढ़ वयस्क को। इधर आपके ऑप्शन दिए हुए, आत्मीयता बनाम अलगाव, संपूर्णता बनाम निराशा, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, उत्पादकता बनाम स्थिरता। नीचे ही आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो आपका अगला क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था कि 28वां प्रश्न आपके, ये अच्छा प्रश्न है, लेम्सडाइन के अनुसार शिक्षा तकनीक के निम्न में कौन से उपागम सही है? और इतना सिंपल प्रश्न, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम या जनरल उपागम, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, सिस्टम उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, मल्टीपल उपागम, सिस्टम उपागम, हार्डवेयर उपागम, मल्टीपल उपागम और जनरल उपागम। बहुत इजी क्वेश्चन है लेम्सडाइन का, और आपको, मुझे पता है यदि आपने अच्छे से मनोविज्ञान पढ़ी है तो आपको ये आता होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं इसमें। मनोविज्ञान के प्रश्न एग्रीकल्चर पेपर है, मैथ में थोड़े से प्रश्न हार्ड थे। तीसरा प्रश्न, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि सिलेबस समझने में सहायता करता है, विद्यार्थी स्टाइल समझने में सहायता करता है, विद्यार्थी की तुलना करने में सहायता करता है, अधिगम करता है तो उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। एक प्रश्न था आपके, संचार में समूह दृष्टिकोण कौन सा है? व्यक्तिगत पत्र, क्षेत्र दिन, फ्लैश कार्ड, परिपत्र। इसी प्रकार आगे प्रश्न चलते हैं। ये आपके कॉमर्स के से रिलेटेड प्रश्न है, कौन सा तुलन पत्र का लाभ नहीं है? तो आप कॉमर्स वाले इसको बता देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको सीधे जो मनोविज्ञान के प्रश्न है वही बता रहा हूं। ये प्रश्न, सा के अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम किसने विकसित किया? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, टोलमैन ने, क्राउडर ने। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राउडर। मैं बता दूं कि साका में मैंने इसको याद कर रखा था पहले से, साका में कौवे रहते हैं तो क्राउडर है ना। इसी प्रकार आपको आता होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संचार का मूल कार्य नहीं है? सूचना, आज्ञा, प्रभाव, मूल्यांकन। काफी मतलब सरल प्रश्न आए हैं इसमें एग्रीकल्चर में, और प्रश्न भी गणित के पेपर की तुलना में ज्यादा हैं इसमें। अगला प्रश्न आपका साइकोलॉजी का है, निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? जाति, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, लिंग, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, आत्म प्रत्यय, शारीरिक संरचना और रुचि। इसी प्रकार बात करें और क्वेश्चनों की, जो इसमें 23-24 के आसपास क्वेश्चन आए हैं मनोविज्ञान के। अगला प्रश्न, कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है? खेल रूप, ट्यूटोरियल रूप, अभ्यास रूप या परीक्षा रूप। ये मतलब तकरीबन प्रश्न है जो पुराने पेपर में आए हैं, उन्हीं में से इनको पुटअप किया गया इस पेपर के अंदर। एक प्रश्न आपके देखो, सर्वदृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव संघ को किसने प्रतिपादित किया? तो आई के डेविस, एडगर डेल, एन फ्लेंड्स हर्बर्ट। तो आप सबको पता होगा एडगर डेल। अगला क्वेश्चन, ए स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक किसने लिखी? जेरोम बुर्नर ने, जोसेफ स्वाब ने, जेरी लुकास ने या इल्दा ताबा ने।
ये पीडीएफ फाइल आपको पावर स्टडी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉमर्स का क्वेश्चन है, रिकार्डियन सिद्धांत किससे संबंधित है, कॉमर्स वाला बता देना, लगान, मजदूरी, ब्याज या लाभ। ये आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन, किशोर अधिगमकर्ता के अध्यापन अधिगम के लिए किस प्रकार का संप्रेषण अच्छा रहता है, मुद्रित सामग्री, वार्तालाप या एक तरफा संप्रेषण या अधिक नायकवादी उपागम। तो आपको पता होगा ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सामने सामूहिक बुद्धि क्षमता का मॉडल किसने दिया, तो EQ आपके जो गोलमैन ने दिया तो राइट, या सोलमेयर ने दिया, तो ऑप्शन 1 और 3 में से आप देख लेना। अगला क्वेश्चन आपके हैं अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, तो शिक्षण, सीखना, प्रशिक्षण या मानचित्रण। तो बताइए भाई ये क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है लर्निंग, यानी कि सीखना, अधिगम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका साइको का है कि लोग चीज़ों का अनुभव करके और उन अनुभवों पर चिंतन करके दुनिया की अपने समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं, कौन सा सिद्धांत ये कहता है, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या अभिप्रायात्मक या निर्मितवाद। अगला क्वेश्चन था निम्न में से सहयोगात्मक अधिगम की कमी है, अच्छा अधिगम एवं सामाजिक कौशल विकसित करने वाला अनुभव देना, विद्यार्थियों को सकारात्मक संबंध बनाना, एक दूसरे की सहायता करना, व्यक्तिगत ध्यान देना, केवल कुछ विद्यार्थी कार्य में सहयोग देते हैं। एक क्वेश्चन आपका साइको का था सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने किस सिद्धांत से जुड़ा है, ज्ञानात्मक, विकासात्मक, व्यवहारवादी या निर्मितवाद, या ऑप्शन में रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 114 जो मनोविज्ञान का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, गृह कार्य की अधिकता, फेल होने के लिए उत्पन्न तनाव, शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता, शिक्षक की ओर से मित्रता की कमी। तो इसका आपको पता है प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता। क्वेश्चन 117 है लिगन्स ने किस प्रकार के लोगों की आवश्यकताओं को इनके बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया, क्या है, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, इच्छा, विश्वास, संतुष्टि, ताकत, कमजोरी, अवसर, क्या करना है, कैसे करना और कब करना है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एक, और बाकी तो लगभग सारे सिंपल क्वेश्चन आए हैं। शिक्षण का अग्रिम संकट प्रतिमान किसने दिया, तो पियाजे ने या आशुबेल ने, सचमैन ने या ब्रूनर ने। तो आपको पता है ये डेविड आशुबेल ने दिया था। ये थोड़ा कॉमर्स के लिए राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन आरंभ कब हुआ था, आप देख लेना। ये आपके मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन, चैनल पर रखे जाने से पहले संदेश को जिस तरीके से नियंत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिपादन, सूचना, मानचित्रण, समय रेखा या प्रदर्शन। ये आपके कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो दांतावाला, शिवरमन, हनुमतराव, कृष्णमाचारी। तो इसका राइट आंसर है शिवरमन। ये क्वेश्चन भी कॉमर्स का, आप देख लेना कौन सी भारतीय कृषि विपणन की विशेषता नहीं है। और ये आपके मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन, निम्न से कौन सा एक लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत स्तर नहीं है, परंपरागत, पूर्व नैतिक स्तर, संक्रियात्मक या आत्म स्वीकार्य नैतिक सिद्धांत स्तर। तो ये आपके मनोविज्ञान के जो है क्वेश्चन थे। एक निम्न से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम है, निकटता का नियम, पूर्ति का नियम, विलोपन का नियम, समानता का नियम। तो शास्त्रीय अनुबंध का जो पाउलो ने दिया था आपको पता होगा, तो उसका नियम है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर विलोपन का नियम है। फिर भी आप देख लेना कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि योगदान सही नहीं है, तो ये आपके कॉमर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लेना। तो ये थे आपके जो मनोविज्ञान है उसके, इसमें तकरीबन 23-24 क्वेश्चन आए थे मनोविज्ञान के, और जिसमें से 20 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, कोई 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ दें तो। ये PDF फाइल आपको पावर स्टडी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।